एहतशाम यूसुफ हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा कि जो मुसविदा है उस हवाले से सुबह से जो मुलाकातों का सिलसिला जारी था बिलावल भुट्टो के साथ, बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान के साथ, तो क्या मौलाना ने वक्त मांगा है कल तक और इसलिए कल तक की इजलास मुलतवी किया गया? मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुलाकातों का, चाहे वो हुकूमत से हों, ट्रेजरी बेंचेस से हों या अपोजिशन बेंचेस से हों, उन मुलाकातों का सिलसिला जारी था और दिन भर हमने देखा कि दोनों अतराफ से निगोशिएशंस जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जारी रही। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने गवर्नमेंट से कल तक का वक्त मांगा था और इसी तनाजुर में जो कौमी असम्बली का इजलास है वो कल सुबह तक मुलतवी किया गया है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं अहम तरीन और ब्रेकिंग डेवलपमेंट है कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद होगा। दोबारा से जो हंगामी इजलास है वो तलब किया गया है और वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में होगा। चूँकि अभी तक तो ये इत्तलात आ रही थी कि वफाकी काबीना का इजलास है वो भी कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अभी जो आप खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद दोबारा शुरू हो जाएगा इजलास वफाकी काबीना का। ये ब्रेकिंग इत्तला है। कुछ देर कबल ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि वफाकी काबीना का इजलास दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है और जो कैबिनेट का इजलास है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो पार्लियामेंट हाउस में जो चैम्बर मौजूद है यहाँ पर वफाकी काबीना मिलने जा रही है। और जरा ये बता रहे हैं कि कभी इम्कान है कि वफाकी काबीना इस इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी और चूँकि सेनेट का इजलास भी आधे घंटे के लिए मुलतवी किया गया है तो जरा ये भी बता रहे हैं कि वफाकी जो 26वीं आईनी तरमीम है वो ऐन मुमकिन है कि जो अब से कुछ देर के बाद सेनेट का इजलास दोबारा से रिज्यूम होगा। उस इजलास में जो 26वीं आईनी तरमीम है वो पेश की जाएगी। आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि वफाकी काबीना का हंगामी इजलास दोबारा से तलब किया गया है और ये वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में शुरू होगा। इतनी कंफ्यूजन क्यों है? पहले कहा गया कि सुबह तक मुलतवी कर दिया गया है, पहले सुबह का इजलास शाम को हुआ, शाम को फिर रात को, और अब ये वक्त आ चुका है कि अगला दिन शुरू हो चुका है और अभी दोबारा से आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि अब से कुछ देर के बाद वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है। ये इतनी कंफ्यूजन या नंबर गेम पूरे नहीं हो रहे, मशावरत जारी है जो कि पहले नहीं मुकम्मल हो सकी, क्या मामला क्या है ये? देखिए, बेयकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो लम्हा ब लम्हा जो सियासी सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की निगोशिएशन जारी हैं, नंबर्स गेम पूरी कोशिश करने की कोशिश हुकूमत की जानिब से जारी है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है ऑन दी अदर एंड वो एक बड़े सियासी इत्तफाक़ राय के लिए, एक वसी तर सियासी इत्तफाक़ राय के लिए कोशा हैं और इसी तनाजुर में उन्होंने कल तक के लिए वक्त मांगा हुकूमत से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वन वे आर दी अदर बाय हुक और बाय क्रुक जो 26वीं आईनी तरमीम है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश करने जा रही है, ऐवान बाला में पेश करने जा रही है। और ये बताया है कि वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है। अब से कुछ देर में रात के इस पहर जो है वो वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में होने जा रहा है और इस इजलास में जो 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामान की खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर किया गया उस 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को पेश किया जाएगा। और जरा ये बता रहे हैं कि काबीना की मंजूरी के फौरी बाद वो मुसव्वदा आज ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। अब से बड़ी खबर अब तक की ये है कि अब से कुछ देर के बाद वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर से तलब कर लिया गया है और उसके बाद आज ही सेनेट में ये पेश कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ सुबह 9 बजे ये इजलास बुलाया गया था कौमी असम्बली और सेनेट का, जो कि दोपहर तक शिफ्ट हुआ, दोपहर से शाम हुई, शाम के बाद 9:30 बजे का वक्त दिया गया था और 9:30 के बाद ये चलता चलता अगला दिन अब शुरू हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले तक की इत्तलात ये मौसूल हुई थी कि इजलास को मुलतवी कर दिया गया है कल सुबह तक, लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि अब से कुछ देर के बाद सेनेट का इजलास दोबारा शुरू हो जाएगा।